आज मैं धरती माता का वर्णन करूँगा कि धरती माता कब प्रकट होकर के और करुणा पुकार करने लगी और क्यों प्रकट हुई। धरती माता सत्य पुरुष को पहचान किया, इसलिए वो प्रकट होकर के अपना करुण पुकार में प्रार्थना करने लगी। एक दिन की बात है, 2001 जनवरी महीना था। कुदरा में एक भक्त रहते हैं, वहाँ पर जाकर हम लोग रह रहे थे। स्वामी जी के साथ मैं सुबह का समय था, स्वामी जी के साथ मैं ध्यान मुद्रा में होकर सतपुरुष का मैं ध्यान कर रही थी। उसी समय में धरती माता प्रकट होकर के अपना करुण पुकार में प्रार्थना करने लगी। वह माता क्यों प्रार्थना किया, तो वही माता ने सत्य को पहचान किया। सब लोग जानते हैं कि सत्य से ही पृथ्वी धारण की हुई है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, सत्य से ही जल प्रवाहित होता है, सत्य से ही आकाश धारण किया हुआ है। तो इस सत्य से ही पांचों तत्व धारण किया हुआ है। इसलिए उस सत्य को धरती माता ने पहचानी और पहचान करके प्रकट होकर के, जैसे माता पिता को पुत्र सामने आकर के दुख रोग होता है तो रोते हैं, माँ पिता से सारे दुखों की समस्या को समाधान करने के लिए सुनाते हैं। उसी तरह सत्य पुरुष जो है माता पिता है, पांचों तत्वों को पैदा किए, प्रकट किए। और सत्य पुरुष को मैं वरदान मांगा, वही सत्य पुरुष ये दो शरीर धारण किए थे। तो उस तपस्या में धरती माता सत्य को पहचान करके सत्य पुरुष को अप्रकट होकर के करुण पुकार करने लगी। बोली कि हे सतपुरुष, हे माता, मैं पाप से बोझिल हूँ, मुझे पाप को हल्का कीजिए, पाप से मैं उच्छेदित हूँ। ऐसे हाथ कर करके और करुण पुकार कर करके और बोलने लगी, प्रार्थना करने लगी। तब तक से आकाशवाणी होने लगा। आकाशवाणी हुआ कि 2001 जनवरी महीना में 26 तारीख को महाप्रलय होगा। ऐसा प्रलय होगा कि सारा गांव पड़ोस और पेड़ पौधा वहां का धरती के नीचे चला जाएगा और ऊपर से बालूरहित हो जाएगा। धरती माता का करुण पुकार सुन करके आकाशवाणी होने लगा और यह भी हुआ कि अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु सारा दूषित हो गया है। धरती पर बहुत पाप हो रहा है। इसलिए 2001 और 2012 तक महाप्रलय होगा। इसके बाद 2012 के बाद प्रलय ही प्रलय होता रहेगा। इतना भारी हुआ, मैं आश्चर्य में पड़ गई। मैं कहने लगी भक्तों से कि देखिए बाढ़ी हो रहा है, प्रलय के बाद बाढ़ी हो रहा है। धरती माता प्रकट होकर करुण पुकार करके प्रार्थना कर रही है, तो इसको पेपर में निकलवाइए, इसको प्रचार कीजिए इस बाड़ी को। लेकिन कोई नहीं प्रचार, ठौर गठौर ही रह गया। तो आज मेरा सौभाग्य हुआ कि आज मोबाइल पर कुछ बोलने के लिए सौभाग्य उदय हुआ। इसलिए कब कब धरती माता, कब कब गंगा माता प्रकट हुई, कब कब प्रलय होने के लिए जब प्रकृति अपना रूप दिखाती है, तो कब कब प्रलय करती है, वो पहले ही भविष्यवाणी हो जाता है। पहले ही सतपुरुष ने आकाशवाणी बोल देते हैं। उस समय जब बाढ़ी हुआ 2001 26 जनवरी के दिन महाप्रलय होगा, उस दिन सत्य हुआ। सूरत में ऐसा महाप्रलय हुआ कि वहां का गांव और पेड़ पौधा, गाय बछिया सारा धरती के नीचे चली गई और ऊपर से बालूरेत हो गया। सूचना मिला सुनने को, तब भक्त समझ गए कि ओह सत्य बात हो रहा है, माता जी का बाड़ी।
इसलिए मैं सत्य की प्राप्ति किया हूँ। सत्य की प्राप्ति करने में सारा राजा हरिश्चंद्र जी की तरह सत्य के परीक्षा में बिकना पड़ा, लेकिन मैं सत्य के मार्ग पर संकल्प के साथ डटी रही और काल, पुरुष और माया से डट करके सामना किया। आज मुझे सत्य की प्राप्ति हुआ है। तो इसलिए सतपुरुष का वाणी है कि धरती पर जब बचना है, प्रकृति के प्रलय से बचना है, तो जगह जगह पर सत्संग का आयोजन करें और खुशहाल जीवन जिए। यही बचने का उपाय है। और सदा सच बोले, सत्य मार्ग पर चलें, हिंसा से बचें। धरती पर बहुत गाय कट रही है, जीव हिंसा हो रहा है, नारियों का धर्म का नाश हो रहा है। नारी ही प्रकृति का स्वरूप है। इसलिए इससे बचने के लिए अधिक से अधिक ध्यान दें, ताकि फिर धरती पर खुशहाल जीवन से जिए। धरती माता का मैं परिचय कर रही हूँ कि समझिए कितने कितने संप्रदाय चल रहा है, कितने कितने संत प्रकट हुए हैं, लेकिन सभी संतों से क्यों नहीं धरती माता प्रकट होकर के अपना प्रार्थना कर रही है? तो इसे प्रतीत होता है कि सब प्रकृति के गुरु है, प्रकृति पार नहीं कोई है। जो प्रकृति पार अगर होता, जो संत सत्य के प्राप्त किए होते, तो उनके ही अंदर पग पग में भविष्यवाणी होता प्रलय से बचाने के लिए। कब कब प्रलय प्रकृति कर रही है, उसके अंदर अवश्य ही भविष्यवाणी होता। इसलिए सच्चा संत को तलाश कीजिए, संत सच्चा गुरु को तलाश कीजिए, सच्चा गुरु को ज्ञान दीक्षा लीजिए, ताकि जन्म मरण से छुटकारा हो करें। और सत्य और अहिंसा का पुजारी बने, इसलिए कि मैं सत्य के ही उपासक हूँ। सत्य के ही राह पर मैं चल रही हूँ। सच्चा कमाई, सच्चा बाड़ी बोल करके सबको अंधेरा को दूर कर रही हूँ, लेकिन ये सत्य को पहचान नहीं कर रहे हैं। इतना कलयुग काला पट्टी आंखों पर बांध दिया है, इस सत्य को पहचान कोई नहीं कर रहा है। जो धरती माता सत्य को पहचान करके अपना करुणा पुकार किया, गंगा माता भी सत्य के पहचान कर करके। एक दिन की बात है कि मैं मनिया गांव में जा रही थी भक्त के पास। वहां से लौटते समय नाव पर चढ़ने का समय आया। उस समय मैं बैठ करके अपना ध्यान मुद्रा में हो गई। तो ध्यान मुद्रा में होने के बाद मैं क्या देखा कि गंगा माता जो है वो बीच धार दरियाओं में खड़ा होकर के धीरे 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 आ रही है, और आकर के मेरे पास नजदीक ही आ गई। और नजदीक आकर के क्या बोली कि हे माते, तेरा चरण इतना पवित्र है कि नाव पर चढ़ते समय उस चरण को मेरे जल में डाल करके तो चरण नाव पर चढ़ना, क्योंकि मैं दूषित हो गया हूँ। मेरे में मुर्दा जलाकर फेंकते हैं, मेरे में पापी मनुष्य स्नान करते हैं, इसलिए मैं दूषित हो गया हूँ। मैं आश्चर्य में पड़ गई कि गंगा माता भी अपना करुण पुकार करके और पवित्र होने के लिए कामना कर रही है। तो मैं नाव पर चढ़ते समय पैर दोनों डाल करके तो नाव पर मैं चढ़ा। मैं ये भी सोचा कि अगर नाव पर मैं नहीं पैर डालूंगा, नाव पर चढ़ूंगा, तो कहीं उथल पुथल ना नाव हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए मैं सोच करके हमको दोनों चरण धोना पड़ा उस गंगे में, जल में। कहीं भूत प्रेत प्रकट होकर के हमको मुक्ति चाहिए, माता जी हमको मुक्ति दीजिए, हमको मुक्ति दीजिए। भूत प्रेत भी प्रकट होकर के, भूत प्रेत भी पहचान जाते हैं, अपना मुक्ति की याचना करते हैं। तो कहीं देवता देवी प्रकट होकर के याचना करने लगते हैं कि हे माता, हे गुरु, हमको नरक से बचाइए, मैं नरक में पड़ा हूँ, नरक से उबारिए, नरक से उबारिए। ऐसे काली, कहीं कहीं दुर्गा, ऐसे जहां जल जीव बलि दिया जाता है, उस मार्ग
में जाते हुए उस मंदिर का जब छाया पड़ा तो ऐसे प्रार्थना करके आवाज आने लगा प्रार्थना करते हुए। तो मैं आश्चर्य में पड़ जाती हूँ कि वो ये सारे अलौकिक जितने देवता देवी भूत प्रेत धरती माता वायु अग्नि जल सब पहचान कर रहा है सत्य को, लेकिन मनुष्य जो है इतना कल्याण होने के बाद इतना ज्ञान देने के बाद फिर भी पहचान नहीं कर रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यह जो है काल और माया का देश है, वो पग पग में चारों तरफ से बाधा रुकावट कर रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ, इतना ही कहकर अपने वाणी पर विराम दे रहे हूँ। शांति शांति शांति।